अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.2 यानी कि सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज़ ए गैस। ठीक है, यानी कि हमें एक एग्जांपल देना होगा सॉलिड सॉल्यूशन का जिनमें हमारा जो सॉल्यूट है वो एक गैस होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाइड्रोजन सॉल्यूशन इन पैलेडियम होगा इसका आंसर। एनसीईआरटी के टेबल में ही है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। ये देखिए, यहाँ पर अगर हम सॉलिड सॉल्यूशंस में देखेंगे तो यहाँ पर गैस इन सॉलिड सॉल्यूशंस हम देखेंगे, इसमें है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, इसे लिखना होगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है, तो इसका आंसर 1.2 एक्सरसाइज का 1.2 क्वेश्चन का आंसर होगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है, हाँ, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये भी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। जो सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना होगा, उसके बाद मोलैलिटी, उसके बाद मोलैरिटी एंड उसके बाद मास परसेंटेज। तो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो यहाँ पर मास परसेंटेज का फॉर्मूला दिया हुआ है, इस पर डेफिनेशन भी है कि द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी कि हमें जिस भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज चाहिए सॉल्यूशन में से, उसका मास हमें डिवाइड कर देना है सॉल्यूशन के मास से और मल्टीप्लाई कर देना होगा 100 से, तो हमें मिल जाएगा मास परसेंटेज। ठीक है, इसी तरह अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, यह है मोल फ्रैक्शन। अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन को हम लिखते हैं काई से, ग्रीक लेटर काई से, और इसे डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अगर हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, लेट से हमने सॉल्यूट को ए से लिखा और सॉल्वेंट को बी से लिखा, और अगर हमें सॉल्यूट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, यानी कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्लस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसी तरह अगर हम मोलैरिटी और मोलैलिटी को देखेंगे, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से लिखते हैं और इसे डिफाइंड ऐसे करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर, ध्यान देना होगा इससे कि इसमें जो हमारा वॉल्यूम होता है वो 1 लीटर में होता है। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट्स का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसका यूनिट हम लिखते हैं, मोलर भी लिख सकते हैं या फिर मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं, ऐसे मोल पर लीटर इसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम सिंपली कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से लिखते हैं, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज मोलैलिटी m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर तो सेम ही होगा मोलैरिटी जैसा, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जैसे कि मोलैरिटी में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट हम लेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट का मास लेंगे। इसका यूनिट भी हम मोल पर केजी लिख सकते हैं या फिर सिंपली हम मोलर लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया ना, बिल्कुल ईजी है।